अशोक चौधरी जहानाबाद में अपने दिए भाषणों और बयानबाजियों की वजह से काफी घिर गए। पार्टी में ही विरोध के स्वर उठने लगे और मामला तब और भी गंभीर हो गया जब पार्टी के प्रवक्ता और फायर ब्रांड माने जाने वाले नेता नीरज उन पर अटैक कर दिए। नीरज विरोधियों पर अपने अटैक के लिए जाने जाते हैं। भाषण के दौरान अशोक चौधरी काफी आक्रोशित नजर आए और पार्टी में उठने लगे विरोध के स्वर और बिहार में भूमिहार के विरोध और नाराजगी के स्वर के बाद अशोक चौधरी ने अपना स्टैंड स्पष्टता से क्लियर कर दिया। भाषण में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो जाति देखकर सड़क नहीं बनवाते हैं, फिर आप जाति देखकर वोट क्यों करते हैं। अशोक चौधरी ने कहा था, हम जब अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम अति पिछड़ा को वोट नहीं देंगे। राजनीति करनी है तो मुद्दों के साथ राजनीति कीजिए। हमारे नेता ने जब फैसला कर लिया तो उस निर्णय के साथ खड़े रहिए। उन्होंने यह भी कहा, मेरी बेटी की शादी भूमिहार में हुई है, हम भूमिहारों को अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल जहानाबाद सीट पर जदयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की हार के लिए भूमिहारों को दोषी ठहराया था अशोक चौधरी ने, जिसके बाद बिहार की सियासत में भूमिहार मुद्दे पर उबाल देखा जाने लगा। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, नीतीश जी ने कभी किसी जाति का नाम तक नहीं लिया तो वंशवाद की राजनीति के वे खिलाफ है, लेकिन अशोक चौधरी हमेशा अपने परिवार के लिए काम करते हैं। एक जाति के लोग परिस्थिति के हिसाब से वोट देते हैं या नहीं देते हैं और उनके प्रति उन्हें कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। पार्टी अशोक चौधरी के बयान को पूरी तरह से खारिज करती है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी समस्तीपुर से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से सांसद है। वहीं एबीपी ने जब अशोक चौधरी से इस पर सवाल किया तो उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वे भूमिहार विरोधी नहीं है, बल्कि अपनी बेटी का विवाह उन्होंने भूमिहार में किया है। वे उस भावना के खिलाफ है जहां पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिलवाने में पार्टी के नेता ही साथ नहीं देते। उदाहरण देते हुए उन्होंने मुंगेर से भी शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि मुंगेर में भी नीतीश कुमार के उम्मीदवार ललन सिंह को अति पिछड़ों ने वोट नहीं दिया और ये वोट अशोक महतो की पत्नी को गया। आपको बता दें कि अपनी पत्नी को चुनाव में उतारने के लिए ही अशोक महतो ने चुनाव के पहले कुछ समय पहले शादी की थी, जो काफी चर्चा में रहे थे। एबीपी के रिपोर्टर ने जब अशोक चौधरी से उनके दामाद के घोषित सीट पर चुनाव लड़ने पर सवाल कर दिया तो वे एक बार फिर से भड़क गए और कहा, मेरे दामाद को राजनीति से दूर रखा जाए, मेरे कंधे पर बंदूक को रखकर मेरे दामाद पर न चलाया जाए। वह कोई कमला हैरिस या पुतिन नहीं है। हम जहां जाते हैं वहां के बारे में कहते हैं, वे वहां लड़ाना चाहते हैं, कभी कोसी तो कभी बरबीघा। वह लॉ करके लॉ फर्म चला रहा है, उन्हें चलाने दीजिए। शांभवी चौधरी के ससुर किशोर कुणाल 80 के दशक में पटना के एसएसपी थे। तब वहां हुए बॉबी हत्याकांड की जांच के कारण वे बहुत चर्चित हुए थे। उन्होंने अपनी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से भी बिहार में एक खास पहचान बनाई है। वे पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर से सालों से जुड़े हुए हैं। यह मंदिर अपने ट्रस्ट के जरिए पटना में कई अस्पतालों का संचालन करता है। शांभवी चौधरी के पति साइन कुणाल चिराग पासवान के काफी करीबी दोस्त हैं। पहले उनके ही चुनाव लड़ने पर बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को इसके लिए आगे किया था।